हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लिया तो हिंदी पेडागोजी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। देखिए, चित्र पाठ में दिए जाते हैं वे अमूर्त मीन्स जिस चीज को हम ना देख पाए, प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज को हम ना देख पाए, छू ना सके, उसे कहते हैं अमूर्त। तो पाठ में चित्रों को देने का यही उद्देश्य होता है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, पाठ में एक कहानी दी गई है, तो कहानी में ये बताया गया है कि एक राजा रहता था और उसका बहुत बड़ा महल था। तो बच्चा ना ही राजा के बारे में जान रहा है और ना ही महल के बारे में, लेकिन वहीं पे एक पिक्चर है, चित्र दिया गया है जिसमें राजा है और एक बहुत बड़ा महल दिख रहा है। तो बच्चा इमेजिन कर सकता है, वह अमूर्त संकल्पनाओं को समझ सकता है कि हाँ, एक राजा रहता था पुराने समय में और उसके पास एक बहुत बड़ा महल था। तो पाठ में चित्र को देने का यह उद्देश्य होता है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को समझ सके। बचे हुए ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। थर्ड ऑप्शन है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। पाठ में चित्र देने का यही उद्देश्य होता है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। ऑप्शन फर्स्ट है सुनना पढ़ना, ऑप्शन सेकंड है सुनना बोलना, ऑप्शन थर्ड है बोलना लिखना, और ऑप्शन फोर्थ है पढ़ना लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोलना और लिखना भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, क्योंकि हम अपनी विचार अभिव्यक्ति बोलकर भी करते हैं और लिख कर भी करते हैं। जो भी हमारे थॉट हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उसके बारे में हम बोलकर भी बता सकते हैं और लिखकर भी बता सकते हैं। तो बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और कई बार क्वेश्चन में ग्रहणात्मक कौशल पूछा जाता है, तो याद रखिए, ग्रहणात्मक कौशल होते हैं पढ़ना और सुनना। हम पढ़कर भी ज्ञान अर्जन करते हैं और सुनकर भी ज्ञान अर्जन करते हैं। तो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल होते हैं और बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। और कई बार एग्जाम में भाषा कौशल का क्रम पूछ देता है, तो क्रम कौन सा होगा। क्रम बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये हो जाएगा भाषा कौशल का क्रम। अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना और लिखना, और ग्रहणात्मक कौशल है सुनना और पढ़ना। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहले तो आप उपचारात्मक शिक्षण जाने कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। देखिए, एक होता है निदानात्मक शिक्षण और एक होता है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण में हम समस्या की पहचान करते हैं। याद रखिएगा, निदानात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। यदि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है तो हम क्या समस्या है उस समस्या की पहचान करेंगे, ये हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण, जब हम समस्या की पहचान करेंगे तो उस समस्या को दूर करने के उपाय, हम किन उपायों से उन्हें दूर कर सकते हैं। दूर उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं, समस्या का हल उपचार करते हैं, इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। और निदानात्मक शिक्षण में हम समस्या की पहचान करते हैं। और निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ऑप्शन सेकेंड है भाषिक नियमों के ज्ञान पर। ऑप्शन थर्ड है समय व अवधि पर। और ऑप्शन फोर्थ है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब हमें सही कारण का, समस्या के सही कारण का पता होगा तभी तो हम सही उपचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कृतिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। राधिका ने पहले क्या किया, पहले नाम संबंधी कुछ उदाहरण दिए, पहले उदाहरण देती है, फिर उसके बाद संज्ञा के बारे में समझा रही है। उसके द्वारा प्रयुक्त विधि क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन सेकंड है निगमन विधि, ऑप्शन थर्ड है आगमन विधि और ऑप्शन फोर्थ है सूत्र विधि। तो हमने क्या सीखा है, जब भी उदाहरण देकर बाद में नियम बताए जाए या फिर उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो यह कौन सी विधि होती है, आगमन विधि। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि पहले नियम बताया जाए उसके बाद उदाहरण दिए जाएं तो यह होता है निगमन विधि। लेकिन यहाँ पर देख कृतिका ने पहले उदाहरण दिए उसके बाद संज्ञा के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया, तो यह आगमन विधि हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। पहले यदि उदाहरण दिया गया हो उसके बाद नियम बताए गए हैं तो आगमन विधि, पहले नियम बताया गया हो उसके बाद उदाहरण दिए गए हो तो ये हो जाएगा निगमन विधि। है ना, बहुत आसान। दोस्तों इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा कौशल कौन कौन से होती हैं, 4 कौशल होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो उनके संदर्भ में कौन सा कथन उचित है ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सेकंड ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। यह क्वेश्चन कई बार मतलब बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी राइट हो सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पर केवल है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तो केवल क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो आप एक बार चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हो सबसे प्रभावी जो ऑप्शन दिखे वही उसी ऑप्शन को आप चूज कीजिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन फोर्थ में चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होती हैं। तो बच्चा पहले सुनता है और जो सुनता है उसी को बोलता है और इस प्रकार बोल के वह क्या करता है, पढ़ता है और पढ़ने के बाद वह लिखता है। तो चारों कौशल एक दूसरे से परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसांस्कृतिक कक्षा मीन्स ऐसी कक्षा जिसमें बहुत से संस्कृति वाले बच्चे शामिल हों। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए अवसर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना और फोर्थ ऑप्शन है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहां पर भी आपको अवसर दिख जाए, प्रोत्साहन दिख जाए, बच्चा एक्टिव जहां पर दिखे वही वाला ऑप्शन ही हमेशा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदीतर भाषी का मतलब है हिंदी से जो अलग भाषा के बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन सेकंड है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन थर्ड है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है और ऑप्शन फोर्थ है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो हिंदीतर भाषी वाले बच्चे होते हैं हिंदी से जिनकी भाषा अलग होती है वे प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसी कारण उन्हें हिंदी सीखने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहानी सुनाने से क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन सेकंड है बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन थर्ड है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं और ऑप्शन फोर्थ है बच्चे अनुशासित रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है।
दोस्तों जब भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो उनमें कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक जंगल की स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एनिमल हैं, तो बच्चा इमेजिन करने लगेगा कि घोड़ा है, शेर है, बाघ है, हाथी है, खरगोश है और हाथी दहाड़ रहा है, हाथी के सूंड होते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है। जैसे हम कोई पुरानी स्टोरी सुना रहे हैं, पहले स्कूल नहीं होते थे, आश्रम में जाकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे गुरुकुल कहते थे। तो बच्चा इमेजिन करने लगता है कि पहले हाँ ऐसा गुरुकुल होते थे और बच्चे जाके वहां पढ़ते थे। तो इस प्रकार बच्चों में जो है कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवीन कक्षा पहली में पढ़ता है और वह मुझे आम अच्छा लगता है, मेरी माँ खाना बनाती है, मैं जाऊंगा आदि वाक्यों का प्रयोग करता है। नवीन ऑप्शन फर्स्ट है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानता है। ऑप्शन सेकेंड है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानता है। ऑप्शन थर्ड है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानता है। और ऑप्शन फोर्थ है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानता है। देखिए आम क्या है, आम एक फल का नाम है, पुरलिंग है तो आम अच्छा लगता है। और देखिए माँ क्या है, माँ स्त्रीलिंग है तो उसने मेरी माँ खाना बनाती है। देखिए बनाती है, यदि उसे लिंग की जानकारी ना होती तो बनाता है भी तो बोल सकता है, लेकिन वह मेरी माँ खाना बनाती है मीन्स उसे लिंग की भी जानकारी है। मैं जाऊंगा, वह स्वयं के लिए देखिए मैं जाऊंगा बोल रहा है, इसका मतलब है कि वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानता है। देखिए बाकी तीनों ऑप्शन में केवल भी हैं, आप केवल देखकर भी सही ऑप्शन का पता लगा सकते थे। देखिए सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तीनों में ही केवल है, और केवल क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाता। तो इसी प्रकार आप टैग वर्ड देखकर भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा की विभिन्न छटाएं, ऑप्शन सेकेंड है अभ्यासों में वैविध्य, और ऑप्शन थर्ड है पाठों की संख्या, ऑप्शन फोर्थ है विषय वस्तु में वैविध्य। देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वह है पाठों की संख्या। पाठों की संख्या से कोई मतलब नहीं है कि पाठ चाहे आप कम रखें या फिर ज्यादा रखें, इनसे भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाठों की संख्या। बाकी जो तीनों ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य और विषय वस्तु में वैविध्य, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।